मेरे दोस्त रोहन की माँ मुझे वो सब करने के इशारे करती थी। एक दिन तो उन्होंने अपने मोबाइल में मुझे वह वीडियो भी दिखाई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि तुम मेरे साथ इस तरीके से वह सब कर लोगे। मैंने कहा लेकिन आंटी जी, आप तो मेरे दोस्त की मम्मी हो ना। तो आंटी बोली तो क्या हुआ। मैंने कहा अगर रोहन को यह सब जान जाएगा तो क्या होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि हमारी बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। तुम उसे कैसे पता चलेगी, ना तो तुम उसे बताओगे ना ही मैं। वैसे तो मैं तो भी आंटी जी के साथ वह सब करना चाहता था, लेकिन डर के मारे अपने मुंह से कभी बोलता नहीं था। रोहन मेरा क्लासमेट था। उसके घर में उसकी माँ अकेली रहती थी, क्योंकि उसके पापा का पिछले साल ही एक कार दुर्घटना में देहांत हो गया था। रोहन और मेरे बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वह मुझे हमेशा अपने घर पर ले जाता था। संडे के दिन तो मैं अक्सर उसके घर जाता था, क्योंकि संडे को हम दोनों मिलकर एक छोटी सी पार्टी करते थे, जिसमें रोहन की मम्मी भी शामिल होती थी। ऐसे ही एक दिन मैं रोहन के घर पर गया था, तो उसकी मम्मी मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। फिर मेरे पास आकर बैठ गई, मेरा हाथ पकड़कर बोली, मनोज तुम्हें एक चीज़ पता है। मैंने कहा कि क्या आंटी जी। तो वह बोली कि तुम बहुत क्यूट हो। मैंने कहा सच में। तो वह मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली कि सच में बेटा, तुम्हारे साथ वह सब काम करने का बहुत मन करता है। मैंने कहा आंटी, आप भी बहुत सुंदर हो। तो वह मुझसे पूछने लगे कि अच्छा मनोज, तुम कितने साल के हो। मैंने कहा आंटी, अभी मैं 18 साल का हूँ। आंटी बोली तुमने वह सब काम कभी किया है। मैंने कहा आंटी, मैं बस एक बार देखा था। आंटी बोली कहाँ। मैंने कहा करीब 2 महीने पहले की बात है। मैं रात को पानी पीने के लिए उठा था, तो मैं अपनी मम्मी के कमरे में देखा था। पापा उनको समझा रहे थे। आंटी बोली अच्छा, तो वह सब देखकर तुम्हें कैसा लगा था। मैंने कहा आंटी, मेरा भी वही सब करने का मन कर रहा था। बात करते हुए आंटी मुझे समझा कर बैठी थी, तभी रोहन आ गया। आंटी मेरे पास से उठकर सामने सोफे पर बैठ गई। आंटी मुझे देखकर आवाज़ दबा रही थी और कभी वह इशारे कर रही थी कि मैं रोहन को कुछ न बताऊं। फिर हम लोग मिलकर संडे को खूब एंजॉय किया। जब मैं वापस आ रहा था तो आंटी बोली आराम से घर जाना, क्योंकि एक दिन तुम्हें मेरे साथ वह सब काम करना है। मैं रास्ते भर आंटी के बारे में ही सोच रहा था। अब मैं भी आंटी को देखकर मुस्कुरा देता था और वह भी मुझे देखकर मुस्कुराती थी। एक दिन मैं रोहन से मिलने उसके घर गया। मैं अंदर गया तो रोहन नहीं मिला। मैं उसको खोजता हुआ और अंदर गया, लेकिन घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कहाँ चले गए सब। तभी मैंने देखा कि कमरे में दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की से अंदर झाँक कर देखा तो आंटी अकेले वह सब काम कर रही थी। कुछ देर मैं वहीं खड़े होकर आंटी को देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैं चुपचाप अपने घर आ गया। मैं रात को सो रहा था तो आंटी के बारे में ही सोच रहा था कि आंटी अकेले वह सब काम कैसे करती हैं। फिर मैं भी मन बना लिया था एक बार आंटी के साथ ज़रूर काम करूँगा, लेकिन पता नहीं मुझे अपने साथ वह काम करने देंगे या नहीं। सुबह जब मैं उठा तो मेरा फ़ोन बज रहा था। किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने उठाया तो रोहन की मम्मी बोल रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ आंटी, इतनी सुबह सुबह फ़ोन की। वो तो आंटी बोली कुछ नहीं मनोज, बस तुमसे बात करने का मन कर रहा था तो इसलिए फ़ोन किया था। क्या कर रहे हो। आंटी बोली अच्छा मनोज, उस दिन मैंने जो तुम्हें वीडियो दिखाई थी उसके बारे में क्या ख्याल है। तो मैंने कहा आंटी, मन तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था। आंटी बोली इसमें डरने की क्या बात है। अगर तुम अभी से वह सब करना सीख जाओगे तो आगे तुम्हारे लिए करना और भी आसान हो जाएगा। मैंने कहा आंटी, तुम बहुत मेहनती हो। आंटी बोली कि कैसे। मैंने कहा कल जब तुम अपने कमरे में अकेले वह सब काम कर रही थी तो मैं खड़े होकर अंदर देख रहा था। आंटी बोली अरे, तुमने इस समय क्यों नहीं बताया। मैं दरवाज़ा खोल देती तो तुम भी मेरे साथ अंदर जाकर काम करते। मैंने कहा आंटी, आप इतनी तेज तेज वो सब काम कर रही थी, आपको लग नहीं रही थी। आंटी बोली पहले तो थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन अब तो आदत पड़ गई है। और तुम तो जानते ही हो कि मुझे पैसे की कितनी ज़रूरत है। जब एक औरत के ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है तो यह नहीं समझती कि समाज उसके बारे में क्या कहेगा। मैंने पूछा अच्छा आंटी, रोहन इस बारे में जानता है। तो आंटी बोली कि एक दिन तो वह भी मेरे साथ काम कर रहा था, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने कहा आंटी, आप मुझे अपने साथ करने देंगे काम। आप जब तक कहोगी तब तक मैं करूँगा। आंटी बोली कि ठीक है, आज तुम अपने घर में कोई बहाना बनाकर आ जाओ
और वहीं मेरे साथ रुक जाओ। मैंने कहा आंटी मैं अपने घर में तो बहाना बना कर लूँगा, लेकिन जब रोहन पूछेगा तो उसे क्या बोलूँगा। आंटी बोली कि उसे मैं संभाल लूँगी। मैंने कहा फिर ठीक है। आंटी बोली तुम मेरे कमरे में आ जाना, फिर हम मिलकर वह सब काम करेंगे। लेकिन आंटी रोहन तो इस बात को जानता है ना, तो उसे क्या छुपाना। वह तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि रोहन को पता चले कि उसका दोस्त उसकी माँ की मदद करता है। और तुम भी तो उसके साथ काम करने के बारे में कभी मत बताना। मैं कहा ठीक है आंटी, मैं रोहन को कभी नहीं बताऊंगा। फिर मैं अपने घर में झूठ बोल दिया कि आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो मैं सुबह ही घर आऊँगा। रोहन आया, वह बोला अरे मनोज तू कब आया। मैंने कहा बस यार अभी कुछ देर पहले आया। तभी आंटी बोल रही थी कि अब बहुत हो गया बातें, चलो मैं तुम लोगों के लिए मैगी बना कर लाती हूँ, और रोहन तुम जाओ दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, फिर हम बैठकर कुछ देर मौज मस्ती करेंगे। फिर शाम हो गई। रोहन बोला मनोज तू अपने घर नहीं जाएगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता हूँ आंटी बोली आज इसके घर में कोई नहीं है, सभी लोग रिश्तेदार के घर गए हैं, तो यह बेचारा घर में अकेला रहता, इसीलिए मैंने इसे आज हमारे यहाँ रुकने के लिए कहा है। रोहन बोला ठीक है मनोज तुम मेरे कमरे में सो जाना। हम सब ने खाना खाया और सोने के लिए चले गए। मैं सो नहीं रहा था, बस नाटक किया था, ताकि जब रोहन सो जाएगा तो मैं उसकी मम्मी के साथ उसके कमरे में वह सब काम करने चला जाऊंगा। करीब 2 घंटे बाद रोहन सो गया। मैं धीरे से उठा और आंटी के कमरे के पास गया। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला था। आंटी सब कुछ तैयार कर रही थी। रोहन ने तो आंटी सब कुछ तैयार कर रही थी। रोहन ने तो नहीं देखा। मैंने कहा नहीं आंटी, रोहन सो गया है। फिर आंटी बोली अच्छा दरवाजे की कड़ी लगा दो, फिर हम वह काम करते हैं। उसके बाद उसके साथ मिलकर करीब 1 घंटे तक आंटी का पत्तल बनाने का काम किया। मैंने कहा आंटी आपको कैसा लगा मेरे साथ काम करके। आंटी बोली मनोज तुम तो बड़े ही तेज़ी से काम करता है, मेरी तो हाथ दुखने लगती है। मैंने कहा आंटी आप क्या समझ रही थी, क्या मैं बराबर काम नहीं कर पाऊँगा। फिर आंटी बोली मनोज सच में मुझे इस काम में बहुत पैसे मिलते हैं, जो मैं रोहन की पढ़ाई पर खर्च करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा पढ़ाई करने के बाद ज़रूर कोई ना कोई अच्छा नौकरी ज़रूर करेगा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की ज़िंदगी धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं है। ऐसे अगर किसी के ज़िंदगी से मेल होता है तो वह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको कहानी सुनना पसंद है, आप कहानी के शौकीन हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके हर तरह की कहानियाँ सुन सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको रोमांटिक कहानियाँ, पारिवारिक कहानियाँ, लव मैरिज की कहानियाँ, अरेंज मैरिज की कहानियाँ, बहू बेटी की कहानियाँ, सास ससुर की कहानियाँ, आपको हमारे चैनल पे हर तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेगी। जैसा आप पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल पे एक बार ज़रूर जाइए और अपनी मनपसंद की कहानियाँ ढूंढ कर सुनिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।